आज का विषय है कि जिन महिलाओं में एपिलेप्सी की शिकायत है वो प्रेगनेंसी कैसे प्लान करें। देखो, अहम बात है जब भी प्रेगनेंसी प्लान करना है, हालांकि प्लान करके ही प्रेगनेंसी करना चाहिए जो पेशेंट एपिलेप्सी के जिनकी दवाई चल रही है, क्योंकि जो मेडिसिन्स चलती हैं वो साइड इफ़ेक्ट कर सकती है फीटस में, बच्चे में। जैसे कुछ दवाई हैं, जैसे सोडियम वेलप्रोएट है, फिनोबार्बिटोन है, फेनेटॉइन, टोपिरामेट है, उसका रिस्क 5% से ज़्यादा होता है। बच्चे में स्पाइन की और ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी कर सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। बट कुछ मेडिसिन हैं, आप अपने डॉक्टर से इसीलिए डिस्कस करना है, क्या आप साइड इफ़ेक्ट कम वाली दवाई में स्विच हो सकते हैं बिफोर, जैसे लेवेटिरासिटाम, लेमोट्रिजीन है। लेकिन एक और है कि अगर आपकी दवाइयाँ नियर फ्यूचर में कम होके बंद होने का चांसेस है तो आप वेट कर सकते हैं कि वो दवाई कम होके बंद करें, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसमें कोई टेपरिंग का चांसेस नहीं है नियर फ्यूचर में, देन डॉक्टर से बात करें। और सेकेंड थिंग, डॉक्टर एक विटामिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, फोलिक एसिड, जिससे भी रिस्क कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ का कम हो जाता है। और बट 50% से ऊपर प्रेगनेंसी अनप्लान्ड होती है। लेकिन अगर जो इसका प्लान्ड हो गया या अनप्लान्ड हो गई है, फिर क्या करें? इमीडिएटली अपने डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही है, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करके वो कुछ मेडिसिन फोलिक एसिड जैसे ऐड कर देते हैं, आपको काउंसलिंग करेंगे। बट चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि 90% से ज़्यादा प्रेगनेंसी और डिलीवरी नॉर्मल होती है। कुछ ही लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ऑब्स्टेट्रिशियन रेगुलरली, जैसे 3 महीने पे या 18 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं टू चेक कि आपका फीटस, बेबी अंदर ठीक से डेवलप हो रहा है, कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क वाली मेडिसिन स्टार्ट किया हुआ है, देन कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन होती है या एमनियोसेंटेसिस करके उसका लेवल आंकलते हैं। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तीसरा है, प्रेगनेंसी नॉर्मली जाती है, बट जिनको एपिलेप्सी है उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि दवाई से कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, मेरी डिलीवरी तो ठीक होगी या नहीं होगी। ये भी विषय है, अगर आप समझते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और रही बात डिलीवरी की, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में प्लान होता है। मोस्टली देखा गया है कि जिनको एपिलेप्सी होती है उनका सिजेरियन से ही होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर डिलीवरी हो गई उसके बाद में क्या? उसके बाद में आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर प्रश्न आता है, ब्रेस्ट फीडिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों में, ठीक है। सो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सारे ट्राइमेस्टर में, एवरी फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ड्रग का जो लेवल है फ्लक्चुएट करते रहता है, उसको भी एडजस्ट करने का ज़रूरी है, ठीक है। सो मोटा मोटी ये बात करनी है कि मोर देन 90% आपका प्रेगनेंसी और डिलीवरी नॉर्मल होगा। थैंक यू।